हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बता दें, लेखपाल का पेपर भी हुआ था और उसके दूसरे दिन आंसर की भी आ गई। मतलब आप समझिए सिस्टम इतना तेज़ी से काम करता जा रहा है कि क्या बताएं। जैसे लगता है कि इसमें कुछ न कुछ राज जरूर छिपा है। आपको बता देते हैं, सबसे पहले जो है एक वीडियो शूट किया गया था जिस दिन पेपर हुआ उसी दिन। हम एक वीडियो शूट किए थे लेखपाल का पेपर लीक, ठीक है, जिसमें विद प्रूफ, मतलब प्रूफ के साथ जो है एक वीडियो क्लिप भी एक वीडियो क्लिप का जिक्र किए थे और जिसमें से कुछ लोगों ने कहा अब कुछ नहीं होने वाला है, अब इससे कुछ नहीं होगा। और उस वीडियो में हमने स्पष्ट तरीके से बताया भी है, लीक वो जो वीडियो आई थी क्लिप, उस क्लिप को दिखाया भी था। और लगभग जिस दिन पेपर हुआ उसी दिन शाम को, तब ये आप समझिए कि धीरे धीरे करके दूसरे दिन तक ये बात शुरुआत हुई, तीसरे दिन तक और बात आगे बढ़ी और चौथे दिन तक, ठीक है। आप लोगों की बातों में इतना जो है दम है, आप कहीं से भी हैं, अगर हकीकत है तो वो चीज़ें वायरल होती हैं और लोगों के पास तक पहुंचती हैं। अब कोई वीडियो बना के शूट करके जो है अपलोड किया था सोशल मीडिया पे, सबसे पहले तो उसे बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और ये आप लोगों की बात जो है यहाँ तक पहुँच चुकी है और अभी तो सरकार मानने के लिए नहीं तैयार है। भाई कोई भी अपना सिस्टम जो है इतना जल्दी से बेकार नहीं मानता है, अपनी कमी को नहीं मानता है, लेकिन मानता नहीं है तो उसे मनवाने के लिए आप लोगों के पास ताकत है। जितने लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन बट इन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। लेखपाल का पेपर लीक हुआ है इलाहाबाद में, जो है आपको पता है मार्च की गई, धरना, रोड पे बच्चे आ चुके हैं। अभी तक तो बातें नहीं हो पाई हैं किसी से, बट अगर एक साथ सबकी आवाज़, हम नहीं कह रहे हैं सब रोड पे निकलिए, ठीक है, लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए। ऐसा हुआ है तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए। और लेखपाल भर्ती परीक्षा लीक, क्योंकि आप क्लिप भी देखे होंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है आपका पेपर अच्छा हो गया होगा तो आप ये सोच रहे होंगे पेपर ना हो दोबारा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कितना लीक हुआ है, अब इतना भी नहीं पता चल रहा है। अगर ज़्यादा सिस्टम लीक हो जाएगा, पता लगा आप मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है किसी की जिंदगी का सवाल होता है ना, किसी की जिंदगी उसी पे टिकी है। जिंदगी का मतलब है, नहीं तो जिंदगी की हुलिया चेंज हो जाएगी। और इतनी गर्मी हो रही थी जब ये पेपर हुआ, इतनी गर्मी हो रही थी, तब भी संघर्ष करते हुए हम आपको बता दें लाइब्रेरी की स्थिति इस प्रकार हो गई थी कि आप समझिए कि बच्चे पूरे लाइब्रेरी में एकदम पसीने से भीग जाते थे, इतना संघर्ष। उसके बाद भी जब सिस्टम इस तरीके से कार्य करता है तो दिल टूट जाता है बच्चों का। तो और आप देख पाएंगे कि जो है अभी हम आपको वो दिखाते भी हैं जो क्लिप उस दिन दी गई थी आपको। अभी आज का तो सिस्टम है, ये मान लीजिए मार्च जो यहाँ पे किया जा रहा है इलाहाबाद में, ठीक है, इनको आप आराम से देखेंगे। में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे जो है इतनी संख्या में बच्चे जो है रोड पे पूर्ण रूप से एकदम, ठीक है, एकदम पूर्ण रूप से बच्चे जो है रोड पे निकल चुके हैं। आप लोगों की बात इतनी दूर तक पहुंच चुकी है। अगर बात इतनी दूर तक पहुंच चुकी है तो 100% इसमें आप देख पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है, बच्चों के साथ शिक्षक भी है, इतने बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो वो जो शिक्षक बंधु यहाँ पर हैं, उन्हें तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आप लोग तुरंत बच्चों के आने से पहले आप लोग पहुँच लेते हैं और इस भीड़ को, और आप देखिए ये केवल सिस्टम की मांग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। ये भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। इनको नौकरी आप फ्री में मत दीजिए, आप जैसे पेपर सिस्टम के साथ लेते हैं उसी को ईमानदारी के साथ ले लीजिए। ये इसकी मांग करने के लिए, मतलब इनमें दम है, ये पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तब गए हैं धरना देने के लिए, ठीक है। तो हम तो बस सिस्टम से यही कहना चाहेंगे, और ऐसा भी नहीं है सिस्टम मानने के लिए नहीं तैयार है तो ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। अगर ये मानने के लिए नहीं तैयार है तो हम आपको दिखाते हैं
कम से कम तब इनके साथ जो है, जो इस प्रकार की वीडियो बन रही है, तो ये कहाँ से आ रही है, फिर यही संतुष्ट कर दे सिस्टम, ठीक है, यही संतुष्ट कर दे सिस्टम तो मान लिया जाएगा, ठीक है। आपको दिखाते हैं, ये वीडियो शूट किया गया था उसी दिन। यही सिस्टम, यही बात की जा रही थी। इसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है 12 बजे पेपर छूटना चाहिए था, 2:30 3 बजे जो है बच्चे छूट रहे थे। ये पहली वीडियो जो शूट की गई थी, ठीक है। और ये कहाँ से वीडियो आई थी? अगर ऐसा है तो पहली बात तो इनके साथ कार्रवाई हो, नहीं तो इसकी जांच हो स्पष्ट रूप से। और ऐसा कोई कुछ मांग थोड़ी न कर रहा है, सिस्टम सही हो जाए बस इसी की मांग की जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों की आवाज़ आगे तक पहुंच चुकी है। अगर इसी तरीके से, और हम लोग भी मांग करते हैं, यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, तब भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि पेपर दोबारा हो अगर गलती हुई है, क्योंकि इसमें किसी ईमानदार बच्चे की एक सीट जाने वाली है, ठीक है, उनकी ज़िंदगी का सवाल है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और सिस्टम इतना उधर कम से कम इतना तो समझ लेना चाहिए था, इतना सख्ती बरतनी चाहिए थी इस पेपर में, क्योंकि आपको पता है नीट का पेपर तुरंत लीक हुआ था, तुरंत दोबारा 2-3-4 अगर 2-3 परीक्षाएं बड़ी बड़ी अगर जो है पेपर लीक हो जाते हैं तो इसमें दिल टूट जाता है, रूठ जाता है, ईमानदारी से मेहनत करने की इच्छा नहीं होती है। और बच्चों में एक डर का माहौल बना रहता है कि ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो पेपर लीक हो जाए। तो प्लीज़ ऐसा ना हो। और अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर दोबारा होना चाहिए, और पेपर लीक हुआ है ऐसा स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है, तो सिस्टम में सुधार लाने की ज़रूरत है। जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी मांग की जाती है, इस बात को संज्ञान में लें, मजाक में न ढकेलें, ठीक है, किसी के ज़िंदगी का सवाल है। और बस करेंगे आज के लिए। ये आवाज़ उठी है तो ये आवाज़ उठी रहनी चाहिए। आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए जिस तरीके से। अगर दूरी कम हो तो आप जहां पहुंचने की बात हो वहां पहुंच जाएं, क्योंकि अब नौकरी मिलेगी नहीं, नौकरी लेना पड़ेगा, नौकरी कोई देगा नहीं, नौकरी छीनना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देंगे, बट आपको साथ रहने की ज़रूरत है। अगर आपका पेपर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तब भी आपको साथ रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ईमानदार बच्चे की सीट जाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद डियर। ये सब देख करके बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है कि जो बच्चा ईमानदारी के साथ 6 महीने तैयारी किया, उसके बाद पेपर हुआ उसका, उसके बाद अब ये कैंसिल कराने के लिए जो है रोड पे उतर रहे हैं बच्चे, रोड पे उतरेंगे, फिर उसके बाद बाई चांस पेपर कैंसिल हो भी जाता है, फिर ये जो है क्या करेंगे, फिर तैयारी करेंगे, फिर पेपर देंगे। तो ये सब कौन सा सिस्टम है? गवर्नमेंट को इस पर फिर संज्ञान लेनी चाहिए, उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए इस चीज़ों को, ठीक है, सख्ती बरतनी चाहिए। तो बस करेंगे आज के लिए, हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको साथ आने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद डियर।